हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है आपका यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाइएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आज के दो टॉपिक्स हैं ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पुटअप करेंगे, जहां आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको नहीं आया आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब भी आपके जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, सो आपको क्या करना है, जो अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर्स, तो जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर का सेम चला देना है। हर कैपेसिटर से चार्ज सेम चला देना है। जी हाँ। और जो पोटेंशियल होगा वो हर कैपेसिटर से डिफरेंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये चीज़ें आपने वैसे 10th में पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा रिवीजन ज़रूरी है। सो चलिए कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कैपेसिटर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं सीरीज में जोड़ने के लिए। सॉरी, एक से ज़्यादा होने चाहिए। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो हम तीन कैपेसिटर्स को मान लेते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट होगा आगे के लिए वो सेम होगा। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उसके बाद हम लिखेंगे चार्ज थ्रू देम। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, वो आप खुद लिख लेंगे लैंग्वेज बनाकर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा। देखिए, कैपेसिटर का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, ये होता है कैपेसिटर। हमें इसको सीरीज में करना है, तो सीरीज में करने के लिए दूसरा कैपेसिटर ले आए स्टूडेंट्स। ये हम ले आए तीसरा कैपेसिटर। ये हो गए हमारे तीन कैपेसिटर्स। तो अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है हमें सीरीज में। सीरीज में जुड़ गए। अब हमें एक बैटरी का सप्लाई भी जोड़ना होगा यहाँ पर। देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये गई। ये रहा यहाँ पर हमारा सर्किट। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको वी नाम दे देते हैं, यानी जो वोल्टेज है वो वी है। और यहाँ पर चार्ज फ्लो हुआ, क्यू इसको नाम दे देते हैं, स्मॉल क्यू। ये कैपेसिटर है आपका C1, C2, C3। तो C1 से जो चार्ज जाएगा, मैंने बताया आपको सीरीज में चार्ज सेम जाता है, तो यहाँ से भी क्यू चार्ज जाएगा, यहाँ से भी क्यू चार्ज जाएगा, यहाँ से भी क्यू चार्ज जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो तो चेंज होगा। मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है। ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज होगा वो तो क्यू है, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा हमें, जैसा पता है मुझे कि आपको भी पता है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्यू बाई वी चाहिए होता है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको चाहिए क्यू बाई वी। तो हमें सबसे पहले क्यू तो हमारे पास, देखिए यहाँ पर पहले ही है क्यू, क्योंकि वो तो सेम रहेगा, चेंज वी हो रहा है, तो हमें वी निकालना है। सो जो टोटल वी है, देखिए वी पोटेंशियल है, तो डायरेक्टली इनका सम हो सकता है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे टोटल पोटेंशियल। ये हमने लिखा टोटल पोटेंशियल। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ से हम V की वैल्यू निकालना चाहें, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए Q बाई C आएगा। तो हमें V1 निकालना है। देखिए चार्ज सेम है, डिफरेंट तो पोटेंशियल्स हैं और कैपेसिटेंस है। तो हमें V निकालना है, V1 निकालना है, Q सेम रहेगा। कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटेंस आएगी वो पहले वाले कैपेसिटर की आएगी, वो C1 आएगी। सिमिलरली Q बाय C2, और सिमिलरली Q बाय C3। तो यहाँ से क्या करेंगे, V इज इक्वल टू Q ले लेंगे, कॉमन बचेगा ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब आपका ये आ गया टोटल जो पोटेंशियल है आपका, वो ये आ गया। देखिए, अगर हम इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर सर्किट बना देते हैं, आपको बनाना ही है, सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है, आपको नहीं बनाना है। इसके जो एक इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं जिसमें चार्ज क्यू है। ये तीनों कैपेसिटर्स के बराबर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और इसके अलॉन्ग जो पोटेंशियल है वो भी वी है। देखिए,
इसमें सब कुछ सेम है, चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम, कैपेसिटेंस सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी और ये भी यानी इक्वल है। जब हम इसके इक्विवेलेंट बना रहे हैं तो ये इक्वल होगा। तो ये जब इसके इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी से। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, V इज इक्वल टू जाएगा Q बाय सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाय सी, वैसे भी हमें पता था। तो हम इस V को जो इसके इक्वल है रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे ये सब, लेट देयर इज इक्विवेलेंट सर्किट इसका इसका इसका, तो हमें पता है V इसका बराबर है, V इसका बराबर है। इसके V को हम कह सकते हैं, V को कह सकते हैं इसके हम Q बाय सी। इसका भी Q बाई सी, इसका भी और इसका भी बराबर है यानी Q बाई सी, और इसका भी बराबर होने का मतलब Q बाई सी इज इक्वल टू ये टर्म। सो Q बाई सी इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देयरफॉर Q से Q कैंसिल, 1/C, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखिए अगर यहाँ पर C4 भी होता तो 1/C4 प्लस 1/C5 एन तक चलते रहता, 1C6 C1000 अगर आ जाए तब भी यही चलता रहेगा। तो ये था हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज का जो इक्वेशन हमारा फाइनल आया, जो रिजल्ट आया वो ये है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं दूसरा और लास्ट टॉपिक, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसके लिए की पॉइंट क्या होना चाहिए, देखिए देखिए देखिए, इसका अपोजिट होगा सीरीज वाले का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, चार्ज सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंट होता था। इसमें पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। तो आइए बना देते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखिए कितने भी कैपेसिटर्स होते हैं, एन हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने भी हो सकते हैं। हम 3 कैपेसिटर्स के लिए निकालेंगे रिजल्ट। सो कैपेसिटर्स को जोड़ देते हैं पैरेलल में। आपने 10th क्लास में जो है वो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा होगा। देखिए कॉम्बिनेशन तो सबका सेम ही तरीके से होता है। तो मान लेते हैं कि ये रहा कैपेसिटर C1, ये रहा कैपेसिटर C2, ये रहा कैपेसिटर C3। चार्ज यहाँ पर भी Q, चार्ज बाद में देंगे, चलिए पहले बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी के बिना चार्ज आता नहीं। ये रही हमारी बैटरी जिसका पोटेंशियल हमारे पास होगा V पोटेंशियल। तो यहाँ से एक चार्ज चला दीजिए Q1, यहाँ से भी वो चार्ज चलेगा Q1 नहीं Q, स्मॉल q जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा। तो जो चार्ज Q1 पे C1 कैपेसिटर पे डिवाइड होगा वो Q1 होगा, जो C2 पे डिवाइड होगा वो हो जाएगा Q2, और जो C3 पे होगा वो हो जाएगा Q3। अब देखिए जो चेंज होता है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज को हम नाम दे देते हैं, टोटल चार्ज को नाम दे देते हैं हम Q से। Q जो चेंज हो रहा है वही निकालेंगे। देखिए पिछली बार पोटेंशियल चेंज हो रहा था, पोटेंशियल निकाला था, इस बार चार्ज चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली हम सम कर देंगे। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। अब जब चार्ज ये हो गया तो अब हमें क्या करना है, देखिए इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV। तो हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q2 की निकालनी है, Q3 की निकालनी है। इसको देख लीजिए यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कैपेसिटर 1C1 वोल्टेज कांस्टेंट आ जाएगी। हमारी वोल्टेज हमारा जो Q1 है वो किस तरह से आएगा, C1 इंटू आना चाहिए V1, लेकिन V तो सबके लिए सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर V1 ना आके सिर्फ V आएगा, पोटेंशियल सेम। इस तरह C2V, इस तरह C3V। अब यहाँ से क्या करेंगे, V ले लेंगे कॉमन, बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ गया हमारा Q इज इक्वल टू V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट मान लेते हैं जो सब कुछ सेम सेटअप है।
उसका वोल्टेज सेम है, उसका क्यू सेम है, उसका सी सेम है, तो उसका जो चार्ज होगा वो इस वाले का जो सर्किट होगा, उस सर्किट का जो चार्ज होगा, इक्विवेलेंट सर्किट का जो चार्ज होगा वो इसके बराबर होगा, इस चार्ज के। सो मान लेते हैं यही है वो जो इक्विवेलेंट सर्किट है, उसका चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी है। देखिए उसमें जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तो सी आ जाएगी, वोल्टेज वैसे भी कांस्टेंट है तो सी आ जाएगी। तो इस Q इज इक्वल टू सी वी को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा देयर इज एन इक्विवेलेंट सर्किट, उसका ये वो, तो ये आप अपना आप लिख लेंगे। तो उसका जो चार्ज होगा वो सी वी ही होगा। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी से C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये V आया यहाँ पर, C से C कैंसिल, सॉरी V से V कैंसिल, तो C आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर हमारे पास कैपेसिटर्स ज़्यादा होते, कहने का मतलब ये है 3 के बाद 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो प्लस होते चला जाता आगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C5 अप टू Cn। लेकिन हमारे पास 3 कैपेसिटर्स थे इसलिए हम चले 3 के रिजल्ट्स के साथ। सो आया हमारा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो याद रखना है जो डिफरेंट होगा, देखिए सीरीज में डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था, हमने पोटेंशियल निकाल दिया। पैरेलल में डिफरेंट चार्ज था, हमने चार्ज निकाल दिया। तो ये थे आज के दो टॉपिक्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।